आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल सभी के लिए मैं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का की पॉइंट्स देने जा रहा हूं। एक एक करके ठीक से पूरा वीडियो को सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों का एग्जाम में यहां से एकदम कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमसीक्यू पेपर को सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। इस साल पेपर थोड़ा घूमेगा, तो प्लीज आप लोग डिटेल में भी पढ़िए। और डिटेल में आपको पूरा बुक पढ़ने का दरकार नहीं है, मैं आप लोगों को जितना गाइड कर दे रहा हूं, यदि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जो जो की पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, यदि आप लोग ठीक से अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आज आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक से सुनिएगा और जहां जहां स्क्रीनशॉट लेना पड़े आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा। आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक से कान में हेडफोन लगा लीजिए, एक एक करके सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और जहां पे जरूरत पड़े कि आपको ये इंपॉर्टेंट है तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो। 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से है और इंडियन इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स है। मैं फर्स्ट पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स करा दे रहा हूं, फिर सेकेंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक से कर लीजिए, एक एक को अच्छा से समझ लीजिए। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो डायरेक्ट एमसीक्यू रहेगा। इसीलिए मैंने पहले की पॉइंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्लीज बच्चों, आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड हर वो इंपॉर्टेंट वीडियो, हर वो इंपॉर्टेंट सजेशन अभी आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको जो सर्विस मिलेगा, आप जब अपने एग्जाम में जाओगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। तो प्लीज एक एक करके देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या है, मोनोपोली का फीचर सिंगल सेलर। सेलर कैसा होता है सर? अलोन टू सेल, अकेला है बेचने वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में वन सेलर का बात होता है। दूसरा फीचर्स क्या होगा सर? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा। मतलब सेम टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बिकेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपोली मार्केट बोलेंगे, ठीक है बाबू। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से, फर्म क्या बोलता है? फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री अंडर द मोनोपोली मार्केट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स। याद रखिएगा, एकमात्र मोनोपोली मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री अलग होता है, दोनों एक ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का एंट्री नहीं होगा, सब कोई आ नहीं जा सकता, सब कोई जा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैरियर टू एंट्री कैसा? इकोनॉमिकली होता है, इंस्टीट्यूशनली होता है, लीगल होता है और आर्टिफिशियली होता है। ये चार तरीके से यहाँ पे बैरियर होता है। डायरेक्ट हम लोग को ये समझना है कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट कहाँ पे? मोनोपोली में नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मोनोपोलिस्ट सेल अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। उसके साथ साथ याद रखिएगा सब समय, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for the monopolist product and any other product are zero or very small। याद रखिएगा, मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट का क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो या फिर नील होगा। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बातें बता रहा हूँ, ये सब बहुत घुमावदार चीज़ें हैं जो आप लोग कभी पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा, तो थोड़ा ये सब चीज़ें भी पढ़नी है आप लोगों को। नहीं, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन 1। क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? लेस देन 1। किसमें? मोनोपोलिस्टिक में। याद रखिएगा,
नेक्स्ट, डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ये सब याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए की पॉइंट क्या हुआ है। नेक्स्ट आइए ध्यान से, अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रहा इफेक्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, प्राइस हायर होता है, कंज्यूमर सरप्लस का जगह नहीं होता है, इनएबिलिटी टू कंज्यूमर्स टू सब्स्टिट्यूट, उसके पास सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंज्यूमर सोवर्गनिटी, खाली कंज्यूमर के बारे में सोचना ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सब समय क्या होता है, किसके प्रति रहता है, सेलर के प्रति रहता है, कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी कम रहता है, ठीक है बाबू। ओके, लैक ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की कमी रहेगी। ओके, ये सब चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आप लोगों को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ रिसोर्सेज का मिसयूज भी मोनोपोली मार्केट में होता है। रिसोर्सेज का मिसयूज भी कहाँ होता है, मोनोपोली मार्केट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मोनोपोली मार्केट के अंदर में प्राइस मेकर होता है कि प्राइस टेकर होता है, ध्यान से बातों को समझिएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता था, प्राइस टेकर, ठीक है ना। वहाँ पे कस्टमर के हिसाब से फिक्स किया जाता था कि प्राइस क्या रखा जाए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि कंपटीशन है, अलग कोई फॉर्म, अलग कोई बिजनेस, अलग कोई मार्केट उसको उससे कम में दे रहा है। लेकिन मोनोपोली में तो एक ही सेलर है और तो कोई सेलर ही नहीं है, तो जब एक ही सेलर रहेगा तब तो वो जितना चाहेगा उतना बनाएगा प्राइस। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता है। यहाँ पे सब समय क्या किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जाता है। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली मार्केट। ध्यान से देखिएगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिमांड कर्व आप लोगों को सब समय ध्यान से देखना पड़ेगा कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है बाबू। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व और फर्म डिमांड कर्व इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू AR, ठीक है। क्या होता है, AR इक्वल्स टू MR, सॉरी मार्केट डिमांड कर्व इक्वल्स टू फर्म डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर द मोनोपोली मार्केट। AR और MR का क्या रिलेशनशिप होता है मोनोपोली में, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले, बोथ AR एंड MR आर द नेगेटिवली स्लोप्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये दोनों ही क्या है, नेगेटिवली स्लोप है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा सर, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा ध्यान से, क्या सर, कि यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन द AR कर्व एंड the y-axis, that is the cuts the horizontal between the y-axis and AR is the two equal parts। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि MR और AR, MR क्या करता है, ये जो हम लोगों का AR जो कर्व है वो y-axis को क्या करता है, पॉइंट टू AR का जो देखिए यहाँ पे कर्व बना है, AR का जो देखिए कर्व बन रहा है उसको क्या करता है, MR हाफ करता है, ठीक है। क्या करता है, हाफ करता है। क्लियर है बाबू। टू इक्वल पार्ट्स में वो बांट देती है। AR कैन नॉट बी जीरो, याद रखिएगा, AR कैन नॉट बी जीरो बट MR कैन बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। ओके, क्लियर होगा बात सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट टर्म में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्या होता है, नियम MC इक्वल्स टू MR, MC कर्व शुड कट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बाबू। ओके, अब देखिए डायग्राम, यदि मान लीजिए प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस में देखिए 3 सिचुएशन, एक सुपर नॉर्मल, एक नॉर्मल और एक लॉसेज, ठीक है। ओके बाबू, अब देखिए ध्यान से, मोनोपोली में सुपर नॉर्मली ज़्यादातर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, AR इज ग्रेटर देन ATC, AR इज ग्रेटर देन ATC, ठीक है। और MC इज इक्वल टू द MR, MC इज इक्वल टू MR। लेकिन लॉसेस में क्या होगा, AR इज लेस देन ATC, AR इज लेस देन ATC, ठीक है सर। एवरेज टोटल कॉस्ट, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सभी पॉइंट को अच्छा तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके सर, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट आइए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट,
लॉन्ग टर्म मार्केट में देखिए हम लोगों को क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को सुपर प्रॉफिट जब लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू LAR ग्रेटर देन LAC, ठीक है। ओके, मोनोपोली फर्म इज लॉन्ग रन गेट्स द एबनॉर्मल प्रॉफिट, इट इज सो बिकॉज द न्यू फर्म आर नॉट अलाउड टू इंटर द मार्केट। समझ में आया क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म में तो एकदम सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब कोई भी फर्म ही नहीं है, जो कमाएंगे हम ही कमाएंगे, ठीक है, ऐसा वाला बात होता है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एकदम मैं छाट के दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन द प्रोड्यूसर सेल कमोडिटी टू डिफरेंट बायर एट द डिफरेंट प्राइसेस फॉर द रीजन नॉट रिलेटेड टू डिफरेंस इन कॉस्ट। खर्चा सेम न है, खर्चा में उसका कोई रिलेशन नहीं है कि खर्चा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस फिक्स कर रहे हैं, मतलब ही हुआ डिस्क्रिमिनेशन करना। कस्टमर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना ही क्या कहलाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कंज्यूमर को हम लोग अलग अलग प्राइस पे माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली मार्केट वेयर द सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी चाहे प्राइस बढ़ा सकती है, प्राइस कमा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द गुड्स ऑन डिमांड, ठीक है ना। तो मोनोपोली मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू डिस्पोज द सरप्लस स्टॉक, टू एंजॉय द इकोनॉमिक स्केल, कैप्चर फॉरेन मार्केट, ये सब टारगेट होता है। सर एग्जाम्पल कौन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? डॉक्टर, इलेक्ट्रिसिटी रेट, एक्सपोर्ट प्राइस, रेलवे चार्जेज, ये सब चीज़, ठीक है बाबू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, कंडीशन ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंडीशन क्या क्या होगा, बातों को समझिए। सबसे पहले फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई के ऊपर पूरा उसका कंट्रोल रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट। अभी पॉइंट ही मैं बता रहा हूँ, जिसको डिटेल में समझना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, डिफरेंट प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी अंडर द डिफरेंट मार्केट। और फोर्थ नंबर, नो पॉसिबिलिटी टू रीसेल। ये 4 पोजीशन होगा तब जाके डिस्क्रिमिनेशन का समय आ सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद में रखिएगा। MR सब समय क्या होगा? सेम प्राइस, MR एट सेम प्राइस क्या होगा? ये आपको उतना इक्वली नहीं पढ़ना होगा, छोड़ दीजिए, दरकार नहीं पड़ेगा। अब आइए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखिए ध्यान से क्या बोलता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन इज फाउंड इन द इंडस्ट्री वेयर देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल सेलर्स सेलिंग द डिफरेंशिएट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। क्या बोला? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो इंडस्ट्री में, सेम प्रोडक्ट नहीं है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे लक्स है, हमाम है, लिरिल है, सब एक ही टाइप का साबुन है, ठीक है ना, सबन दे रहा है। दिस मार्केट कंटेन्स द फीचर बोथ कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही मतलब हुआ जहाँ पे दोनों टाइप का कंपटीशन का मिक्सचर हो, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट भी रहे और मोनोपोली मार्केट भी रहे, वैसा मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। इसका मतलब कुछ फीचर्स हम लोग का परफेक्ट का रहेगा और कुछ फीचर्स हम लोग का मोनोपोली का रहेगा। तो चलिए फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फीचर्स क्या क्या है हम लोगों का? लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर। नेक्स्ट, देयर इज फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, तो अभी तक ये सब क्या देखे? ये सब देखे आप परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट आइए ध्यान से देखिएगा, और कौन कौन सा फीचर्स है इसका? नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है, कोई यहाँ पे प्राइस कंपटीशन का बोल के झमेला नहीं रहता है। नेक्स्ट, एवरी फर्म इज प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर।
ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट का वो क्या दाम रखेगा, वो रखेगा। क्यों बोलेगा, लक्स जो लगाएगा वो लक्स ही लगाएगा, जो लीरिल लगाना चाहेगा वो लीरिल ही लगाएगा, जो डेटॉल लगाना चाहेगा वो डेटॉल ही लगाएगा। तो उसके हिसाब से वो अपना प्राइस अपना फिक्स कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, AR और MR में यहाँ पे सब समय याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR विल बी द ग्रेटर देन MR, बट AR डिमांड कर्व, AR और MR मोर इलास्टिसिटी देन मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट से ज़्यादा इलास्टिसिटी यहाँ पे AR और MR कर्व होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, इसका क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है MC इक्वल्स टू MR एंड MC कट्स टू MR फ्रॉम द बिलो, MC कट्स टू MR फ्रॉम द बिलो। ठीक है। शॉर्ट रन में क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट, जहाँ पे AR ग्रेटर देन ATC, ओके, AR ग्रेटर देन ATC जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। और लॉसेस में कब होगा, जब AR लेस देन AC, AR जब लेस देन होगा AC तो वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और टेंजेंट पॉइंट क्या रहेगा, AR इक्वल्स टू AC। लॉन्ग रन में क्या होता है सर, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ग्रेटर का बात नहीं होता है, इक्वल का बात होता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बिजनेस होता है। तो यहाँ पे LAR इक्वल्स टू LAC, LAR इक्वल्स टू LAC या फिर TAC। ठीक है ना, मतलब लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। यहाँ पे याद रखिएगा MC इक्वल्स टू MR होता है और AR इक्वल्स टू AC भी यहाँ पे चला जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं आगे, अब कौन सा मार्केट हुआ, ओलिगोपोली मार्केट। सब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओलिगोपोली मार्केट में क्या बोलता है, एन ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट। ओलिगोपोली इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोल रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर है। ओके, यहाँ पे फ्यू का मतलब 2 से 10, 2, 3, 4, 5 ऐसा प्रोडक्ट है, वो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री है, ये सब चीज़। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है ना, प्योर ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, ठीक है ना, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके। नेक्स्ट याद रखिएगा, मेरा इसके बाद टॉप 50 आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या है ओलिगोपोली का, देख लीजिएगा ध्यान से। फीचर्स, फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, ओलिगोपोली में क्या क्या था, एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का जो फ्लाइट है वो सब चीज़, ठीक है ना, एयरवेज जितना है, ओके, ये सब ओलिगोपोली में आता है। फ्यू सेलर्स, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस, एडवर्टाइजिंग एंड द सेलिंग कॉस्ट, ठीक है ना, देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप के हिसाब से इसका काम नहीं होता है। नेक्स्ट, किंग डिमांड कर्व, याद रखिएगा, किंग डिमांड कर्व किसमें, ओलिगोपोली में। क्या होता है ये king demand curve, interdependence on the firm in the oligopoly, and because the inability of the particular firm of the behavior of the other firm, the demand curve facing the oligopolistic firm is lost। ठीक है ना, जिसको हम लोग किंक बोलते हैं। द डिमांड कर्व फेसिंग द ओलिगोपोलिस्ट मे हैव द किंक एट द लेवल दैट द सजेशन सिकनेस वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जहाँ पे इन इलास्टिक का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पे समरी बना दिया गया है, ये समरी को आप लोग अच्छा तरीके से करिएगा। नंबर ऑफ सेलर मेनी, किसमें, परफेक्ट में, मोनोपोली में नॉन, मोनोपोली में मेनी, ओलिगोपोली में फ्यू, इस तरह से दिया गया है एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग अच्छा तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एकदम क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से इसको ले लीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा यहाँ से। नेक्स्ट आइए देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द थ्योरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, मेनी इकोनॉमिस्ट हैव द कंट्रीब्यूट, इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिकार्डियर थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में बताया हुआ है।
एक एक करके अच्छे तरीके से करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मेन बात है यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ। देखिए मीनिंग ऑफ रेंट, रेंट क्या है? रेंट कैन बी टर्म्ड एज द रिवॉर्ड फॉर द लैंड विच इज वन ऑफ द फूड फैक्टर of the production for economics. The term land indicates the natural resources like groundwater, forest, river, oil, fields, mineral deposits etc. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे तरीके से इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंस लैंड इज अ नेचुरल प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, सप्लाई ऑफ द लैंड परमानेंटली फिक्स, जनरली परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हुआ? लैंड क्या है? इसको परफेक्टली इलास्टिक हम लोग बोल सकते हैं। यूजुअली द टर्म रेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ द फैक्टर टू यूज द सेम फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। Here the term land include any material assets which has the fixed supply. For instance, payment made use of the houses, vehicles, ये सब रेंट। क्वासी रेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या था? रेंट इज द इनकम ऑब्टेन ड्यू टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मार्शल क्या दिए थे? ओपिनियन दिए थे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट सप्लाई द परफेक्टली इन इलास्टिक considering the society as a whole. However, for an individual person from industry, the supply of land depend on the prevailing the rent, thus the elastic in nature. क्या बोला है? ताकि सप्लाई ऑफ लैंड को लोग किस तरह से यूज करें? रेंट के हिसाब से उसके ऊपर लागू किया जाए, जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है। ये सब उतना जरूरी नहीं है। थ्योरीज ऑफ रेंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या होता है, इसका दो ठो रीजन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरियस प्राइसेस ऑफ द लैंड, सिचुएशन डिफरेंस, इसके कारण रेंट भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक है ना, पावर ऑफ सॉइल अलग होता है। ठीक है ना, अर्थ का पोजीशन, एरिया पोजीशन, उस हिसाब से रेंट भी उसका चेंजेज होते रहता है। ये सब अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छे तरीके से ये सब कीजिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जितना बता दिया है, यहीं से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक से ले लीजिएगा। देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, बाकी सब छोटा छोटा करके दिया गया है, ये सब में उतना डिटेल नहीं, बहुत छोटा छोटा करके मैंने टिक किया है। ये सब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ मांग लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से ये सब पढ़िएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मांग लीजिएगा। रियल वेजेस किसको बोलते हैं, नॉमिनल वेजेस किसको बोलते हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप में आइए, ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है, जानते ही आप लोग। ग्रॉस इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब अच्छे तरीके से देखिएगा। ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट ठीक से समझिएगा। देखिए ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर में क्या क्या आता है, प्राइस ऑफ द कैपिटल प्लस रिवॉर्ड प्लस अदर सच एज द रिवॉर्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस, जितना भी होता है उस सबको हम लोग इंटरेस्ट के अंदर में ऐड कर देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आप लोगों को पहुंच जाएगा। देखिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज प्रॉफिट,
ठीक है। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर में क्या आता है बाबू? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कैन बी अराइव द सब्ट्रैक्टिंग द इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। यदि आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल बियरिंग रिस्क के हिसाब से, जो मैनेजिंग फैक्टर के हिसाब से एक क्या होता है? मिनिमम रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, उसका नॉर्मल बोलते हैं। और एबनॉर्मल या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा रिमेनिंग इनकम जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल और सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो फिर पीडीएफ के लिए जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कीजिए, आप लोग को ये तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 2 इंडियन इकोनॉमी का भी आप लोगों को 40 दिया जाएगा, उसको भी फॉलो करिएगा।